हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाइज बैंकिंग में। गाइज हमारा ये सेट नंबर 201 है। मतलब अभी तक हमने यहाँ पे 200 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो प्लीज गाइज, अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे सभी प्रीलिम्स के पजल्स मैंने इतने डिटेल वे में पढ़ा दिए कि आपको कोई भी पेड कोर्स को बाय करने की जरूरत नहीं होगी, कोई भी अदर यूट्यूब चैनल को यहाँ पे फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे प्रीलिम्स के पजल्स के लिए मोर देन इनफ यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है। तो गाइज यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में एकदम ईच एंड एवरी टाइप जो कि आपके सभी एग्जाम्स में आते हैं, सभी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो चलिए गाइज, ये पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद गाइज हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइस। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे सेट नंबर हमारा 201 है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 7 बॉक्सेस है, आर केप्ट वन अबाउट द अनदर कंटेनिंग डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स रेंजिंग फ्रॉम यहाँ पे 10 से 90। ठीक है, 10 से लेके 90 तक यहाँ पे डिफरेंट रेंज ऑफ यहाँ पे चॉकलेट हो गए। 7 बॉक्सेस हो गए, एक के ऊपर एक रखे हैं। 7 बॉक्सेस के कुछ ना कुछ यहाँ पे नाम हो गए। देयर आर 2 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन द बॉक्स बी एंड द बॉक्स कंटेन 56 चॉकलेट। तो यहाँ पे बी एंड यहाँ पे 56 चॉकलेट के बीच में कितने यहाँ पे बॉक्स हो गए, यहाँ पे 2 बॉक्स हो गए। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे 56 चॉकलेट विच इज केप्ट बिलो बॉक्स बी। इसका मतलब यहाँ पे 56 चॉकलेट वाला क्या होगा, यहाँ पे बी के बिलो में होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बी, बी के नीचे 2 बॉक्स छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, यहाँ पे 56 चॉकलेट वाला आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो इस कंडीशन को यहाँ पे मैंने मर्ज कर दिया। अब आगे क्या बोलेगा, इस यहाँ पे only one box is kept between F and the box which contain 56। तो गाइज यहाँ पे 56 से 1% छोड़ के कौन है, यहाँ पे F है। इसका मतलब यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पे B के नीचे यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद कौन है,
यहाँ पे 56 है, ठीक है। तो एक सेकंड, यहाँ पे इस पर्सन के पास कितने चॉकलेट है, 56 चॉकलेट है। तो एक तो यहाँ पे 56 से 1% छोड़ के ऊपर एक तो एफ आ सकता है, मतलब एक तो यहाँ पे एफ आ सकता है ऊपर, ठीक है। या फिर 56 से 1% छोड़ के यहाँ पे बी से 1 2 एंड यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद 56 एंड 56 के नीचे 1% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एफ एंड ए। अब यहाँ पे एफ एंड ए के बीच में टू बॉक्सेस है, तो यहाँ पे एफ से 2% छोड़ने के बाद ए। अब आगे क्या बोला, ए विच इज केप्ट बिलो बी। अब यहाँ पे ए किसके बिलो होगा, यहाँ पे बी के बिलो में होगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 में एफ से 2% छोड़ने के बाद ऊपर तो ए नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऊपर ए को निकालूंगा यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद तो बी के ऊपर चला जाएगा। बट यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे जो ए होगा वो यहाँ पे बी के नीचे होगा, बी के नीचे होगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 में क्या हो सकता है गाइस, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 में यहाँ पे बी के नीचे ही आएगा, मतलब यहाँ पे एफ से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। एंड यही पॉसिबिलिटी नंबर बी में यहाँ पे अगर मैं ए को रखूंगा, यहाँ पे एफ के नीचे 2% छोड़ने के बाद ए को निकालूंगा, तो यहाँ पे ज्यादा पर्सन हो जाएंगे। हमें तो 7 ही बंदे चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बंदे हो जाएंगे, बट हमें तो 7 ही बंदे चाहिए थे। इसका मतलब यहाँ पे एफ के नीचे ए नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एफ के ऊपर 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली पूरी कंडीशन आपकी अप्लाई हो गई, ये वाली कंडीशन अप्लाई हो गई, ये वाली कंडीशन अप्लाई हो गई। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला यहाँ पे 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन, यहाँ पे ए एंड द बॉक्स कंटेन 41 चॉकलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए एंड 41 चॉकलेट्स के बीच में कितने गया, कितने लोग हैं, यहाँ पे 3 बॉक्सेस रखे हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, 41 चॉकलेट विच इज नॉट केप्ट एट द बॉटम। तो यहाँ पे 41 चॉकलेट कहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे बॉटम पे नहीं होगा, तो यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देते हैं यहाँ पे बॉटम के लिए। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, बॉक्स ए कंटेन्स 5 लेस चॉकलेट देन बी। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ए के पास 5 लेस है, किससे, बी से, तो मुझे ए को 5 दे देने पड़ेंगे, तब जाके वो यहाँ पे बी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अमीर एंड गरीब की ट्रिक लगेगी। यहाँ पे क्या बोला, ए कंटेन्स 5 लेस, ए के पास 5 कम है, ए 5 रुपीज से गरीब है, ए 5 साल से गरीब है, किससे, यहाँ पे बी से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए को 5 रुपीज दे देने पड़ेंगे, तब जाके 20 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस। तो ये वाली भी कंडीशन कैसे नोट डाउन करते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब आगे क्या बोला है, ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन डी एंड द बॉक्स कंटेन 41 चॉकलेट। तो यहाँ पे डी एंड यहाँ पे 41 चॉकलेट के बीच में एक ही बॉक्स होगा। आगे बोला है 41 चॉकलेट विच इज केप्ट बिलो बॉक्स डी। तो यहाँ पे डी के बिलो में कौन आ जाएगा, यहाँ पे डी के बिलो में यहाँ पे 41 चॉकलेट वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को यहाँ पे मैंने मर्ज कर दिया। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, बॉक्स सी केप्ट बिलो बॉक्स ई। तो यहाँ पे ई के बिलो में कौन होगा, यहाँ पे सी होगा। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, बॉक्स ई विच कंटेन्स 81 चॉकलेट। तो यहाँ पे बॉक्स ई के पास कितने चॉकलेट है, 81 चॉकलेट है। आगे क्या बोला है, सी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स कंटेन्स 64 चॉकलेट। तो यहाँ पे 64 चॉकलेट के इमीडिएटली बिलो में कौन होगा, यहाँ पे सी होगा। सी डज नॉट कंटेन 56 चॉकलेट। इसका मतलब यहाँ पे सी इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 56 चॉकलेट होगा। बॉक्स सी कंटेन्स 24 चॉकलेट, 24 लेस चॉकलेट देन डी। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे सी के पास यहाँ पे 24 लेस है, तो मुझे सी को 24 दे देने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे डी के बराबर आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, बॉक्स जी कंटेन 6 मोर चॉकलेट देन डी। तो जी के पास डी से ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो डी को मुझे यहाँ पे 6 दे देने पड़ेंगे, तब जाके किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे जी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। कितने फास्ट वे में हमने यहाँ पे कंडीशन नोट डाउन कर लिए, एंड वो भी बिना कंफ्यूज हुए। तो यहाँ पे लेस देन, मोर देन, यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो मैंने अमीर एंड गरीब के ट्रिक्स के साथ आपको डिटेल वे में समझा दिया है। अब हमारे पास दो ही केसेस बन रहे हैं एंड दोनों केसेस को हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं कौन से केस में हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए दिख रहा है एंड ए से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि ए से 3% छोड़ने के बाद 41। तो ए के नीचे अगर मैं 3% निकालूंगा, कॉमन सेंस है, ए के नीचे 3% निकाल के 41 निकालूंगा तो 7 बंदों से ज्यादा बंदे हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए के नीचे यहाँ पे 41 आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता, कतई नहीं आ सकता। तो यहाँ पे ए के ऊपर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 41 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे डी से 1% छोड़ के 41 है नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, डी से 1% छोड़ के 41। ये वाली कंडीशन हो गई। अगर गाइस यहाँ पे
ए के ऊपर मैं 1 2 एंड यहाँ पे 3% निकालने के बाद यहाँ पे 41 निकालूंगा एंड यहाँ पे 41 भी क्या है, यहाँ पे डी से 1% छोड़ के नीचे 41 है। तो यहाँ पे कितने ज्यादा केसेस बन जाएंगे, सॉरी कितने ज्यादा पर्सन बन जाएंगे आप भी दे सकते हैं। यहाँ पे 3, 3 और 3 6, 6 और 3 यहाँ पे 10% हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए के ऊपर यहाँ पे 41 आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो ए के नीचे यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा एंड यहाँ पे डी से यहाँ पे 1% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, 41 आ जाएगा डी के नीचे, ठीक है। तो दोनों केसेस में मैंने यहाँ पे 41 एंड डी अप्लाई कर दिया है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है कि 41 यहाँ पे बॉटम में नहीं आ सकता। तो यहाँ पे इसका मतलब 41 के नीचे 101% एक बंदा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में बोल दिया है कि 41 बॉटम में नहीं आ सकता। अगर गाइज यहाँ पे 41 होगा एंड 41 के नीचे कोई भी बंदा नहीं होगा तो 41 तो बॉटम में आ जाएगा। बट यहाँ पे 41 को बॉटम में नहीं निकालना है, तो 41 के नीचे एक बंदा 101% यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे कितने बंदे हो जाएंगे वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड यहाँ पे 8 बंदे हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसके नीचे कोई भी बंदा नहीं निकालूंगा तो 41 बॉटम में आ जाएगा। तो एक बंदा तो निकालना ही पड़ेगा। बट हमें तो यहाँ पे 7 ही बंदे सेट करने थे एंड यहाँ पे 8 बंदे हो गए। इसका मतलब है केस नंबर 2 यहाँ पे डिटेल वे में एलिमिनेट हो गई है, ठीक है। ये टोटल कंडीशन आपकी यहाँ पे कैंसल आउट हो गई है, ठीक है। इस कंडीशन के हिसाब से तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है। तो यहाँ पे कितने बंदे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे 7 बंदे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली पूरी कंडीशन आपकी 101% पॉसिबिलिटी अच्छी तरह से चल रही है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, 64 के जस्ट इमीडिएट नीचे सी है, ठीक है। एंड सी यहाँ पे 56 नहीं हो सकता। सी के लिए यहाँ पे क्या है, क्रॉस का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे सी नहीं आ सकता। अब गाइस यहाँ पे सी रखने के लिए कहाँ कहाँ जगह दिख रही है, सी रखने के लिए यहाँ पे जगह दिख रही होगी आपको। एक सेकंड और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सी एंड यहाँ पे डी के बीच में कौन सा यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिख रहा है। यहाँ पे डी से यहाँ पे जी का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे डी एंड जी का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ये एक केस बन रही है, जो जो कंडीशन हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ गाइस, ताकि यहाँ पे हौच पौच ना लगे। पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे एलिमिनेट हो गए तो इसे मिटा देता हूँ। यहाँ पे ए से 41 वाली कंडीशन हो गई, इसे मिटा देता हूँ। यहाँ पे डी के नीचे 41 है, ये वाली कंडीशन मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की क्या, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू यहाँ पे 41 है। तो यहाँ पे 5 को इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 36 मिल जाएगी। तभी तो यहाँ पे 36 प्लस 5 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 41 मिलेगा। तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 36 मिल जाएगी। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। तो ये वाली कंडीशन हो गई तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे E81 के नीचे कौन चाहिए, सी चाहिए। तो यहाँ पे E81 कहाँ रख सकता हूं मैं, सी यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे सी क्या है, यहाँ पे 56 नहीं हो सकता, सी यहाँ पे नहीं आ सकता। सी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ई के नीचे सी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं सी को निकालूंगा तो यहाँ पे ई रखने के लिए ऊपर कहीं पे भी जगह दिख रही है क्या, कहीं पे भी जगह नहीं है ई रखने के लिए। इसका मतलब सी यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो सी रखने के लिए एक ही जगह दिख रही है गाइस, 101% सी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एफ के नीचे। तो यहाँ पे सी को बना देते हैं एंड सी के ऊपर जस्ट इमीडिएट ऊपर कौन है, 64 है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी। अब यहाँ पे आपने और एक चीज नोटिस की क्या, यहाँ पे बॉटम वाली कंडीशन हो गई, इसे मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे सी के ऊपर E81 है, सी के ऊपर E81 है, तो सी के ऊपर E81 रखने के लिए एक ही जगह दिख रही है, E81 आ जाएगा यहाँ पे। सी को सेट कर दिया तो ये वाली कंडीशन मिटा देता हूँ। ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे और कोई कंडीशन है क्या, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे डी प्लस यहाँ पे सी इज इक्वल टू जी। यहाँ पे जी रखने के लिए कोई इनसे जगह दिख रही है, एक ही जगह दिख रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी, ठीक है। किसी को कोई डाउट है गाइस, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। एक सेकंड, यहाँ पे क्या बना देते हैं, यहाँ पे हम जी बना देते हैं। अब यहाँ पे जी क्या हो गया, 56 हो गया। जी अगर यहाँ पे 56 हो गया तो यहाँ पे जी की जगह पे 56 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 56 आ जाएगा। तो यहाँ पे 50 में 6 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 56 मिलेगा। तो डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, डी की वैल्यू यहाँ पे 50 मिल जाएगी। डी की वैल्यू अगर 50 है तो किस में मैं यहाँ पे 24 ऐड करूंगा, 26 में मैं यहाँ पे 24 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 50 मिल जाएगा। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 26 आ जाएगी, ठीक है। सी की वैल्यू अगर यहाँ पे 26 है तो यहाँ पे सभी की वैल्यू सेट हो गई।
एंड यहाँ पे सी 56 नहीं है, ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। तो टोटल पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो गई है गाइज। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में 2 पॉसिबिलिटी ले लिए थे, बट यहाँ पे सेकेंड पॉसिबिलिटी में यहाँ पे 7 बंदे से ज्यादा बंदे हो रहे थे, तो सेकेंड पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गई। तो यहाँ पे आप फिंगर रूल से भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटी सही है, कौन सी पॉसिबिलिटी गलत है। तो यहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटी नंबर 101% यहाँ पे करेक्ट दिख रही थी, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे 101% क्या आ जाएगी, यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। तो ये भी पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो गई है। अब गाइज आज की यहाँ पे 202 नंबर की पजल करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको कितने मिनट का टाइम चाहिए गाइज, यहाँ पे 3 मिनट का दे देते हैं। चलिए यहाँ पे एवरी पजल की तरह यहाँ पे 3 मिनट का टाइम दे दिया है। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आज की हमारी सेकंड नंबर की पजल है एंड सेट नंबर हमारा 202 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी आर 7 डिफरेंट बॉक्सेस। तो यहाँ पे 7 बॉक्सेस है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो यहाँ पे कलर्स के नाम कौन से ब्राउन है, ऑरेंज है, रेड है, पिंक है, येलो है, व्हाइट है, ग्रीन है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन, यहाँ पे बॉक्स ए एंड द बॉक्स विच इज इन ग्रीन कलर। तो यहाँ पे ए एंड यहाँ पे 2 बॉक्सेस के बाद कौन आ जाएगा, यहाँ पे ग्रीन कलर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे बॉक्स सी इज केप्ट आइदर इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो द ग्रीन कलर, ठीक है। तो यहाँ पे सी क्या होगा, यहाँ पे ग्रीन कलर के एक तो ऊपर आ जाएगा, या फिर सी क्या होगा, ग्रीन कलर के एक तो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे और केस बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन सी एंड द बॉक्स विच इज इन रेड कलर। तो यहाँ पे सी एंड यहाँ पे रेड कलर के बीच में यहाँ पे मोर देन 2 बॉक्सेस है। मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा, एंड 2 से ज्यादा मतलब यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे मिनिमम 3, 4, 5 आ सकता है, ठीक है।
अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला यहाँ पे रेड कलर बॉक्स, रेड कलर विच इज नाइदर केप्ट एट द टॉप नॉर एट द बॉटम। तो यहाँ पे रेड क्या होगा, यहाँ पे रेड यहाँ पे टॉप पे भी नहीं होगा, तो यहाँ पे टॉप के लिए क्रॉस का साइन, एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉटम पे भी नहीं होगा, तो बॉटम के लिए क्रॉस का साइन। यहाँ पे बॉक्स ए इज नॉट इन रेड कलर, तो यहाँ पे ए क्या होगा, यहाँ पे रेड कलर में नहीं होगा, तो यहाँ पे ए के लिए क्रॉस का साइन किसके लिए, यहाँ पे रेड कलर के लिए। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, ओनली वन बॉक्स इज केप्ड बिटवीन रेड कलर बॉक्स एंड द बॉक्स विच इज एंड द व्हाइट कलर बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे रेड एंड यहाँ पे 1% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, यहाँ पे व्हाइट कलर का बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, बॉक्स ए एंड यहाँ पे बॉक्स ई इज नॉट ऑफ द व्हाइट कलर बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए एंड ई क्या हो गए, यहाँ पे क्रॉस का साइन किसके लिए आ जाएगा, यहाँ पे व्हाइट कलर के बॉक्स के लिए आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, बॉक्स बी इज ऑफ पिंक कलर, तो यहाँ पे बॉक्स बी क्या होगा, यहाँ पे पिंक कलर का तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पिंक कलर का होगा बॉक्स बी, काफी अच्छी बात है। बॉक्स बी इज ऑफ पिंक कलर एंड इज नॉट केप्ट एट द टॉप नॉर एट द बॉटम, तो यहाँ पे पी क्या होगा, सॉरी बी क्या होगा, बी भी यहाँ पे टॉप पे भी नहीं होगा, तो यहाँ पे एक सेकंड बना लेते हैं, यहाँ पे रेड एंड यहाँ पे बी, ये दोनों के दोनों यहाँ पे टॉप पे भी नहीं होंगे एंड बॉटम पे भी नहीं होंगे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, ओनली टू बॉक्सेस आर केप्ड बिटवीन येलो कलर्ड बॉक्स एंड बॉक्स डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे येलो, ठीक है, एंड यहाँ पे डी के बीच में यहाँ पे कितने कितने बॉक्स आएंगे, यहाँ पे डी के बीच में यहाँ पे 2 बॉक्सेस आएंगे। अब आगे क्या बोला है, बॉक्स डी विच इज केप्ट अबव येलो कलर्ड बॉक्स, तो यहाँ पे येलो कलर के ऊपर कौन आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर का साइन बना देते हैं। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ से मिटा देता हूँ। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, बॉक्स डी इज नॉट ऑफ ग्रीन कलर, तो यहाँ पे डी क्या होगा, यहाँ पे एक सेकंड सबसे ऊपर बना लेते हैं, यहाँ पे डी क्या होगा, यहाँ पे ग्रीन कलर का नहीं होगा, तो क्रॉस का साइन। अब आगे क्या बोला है, ब्राउन कलर बॉक्स इज केप्ट अबाउ ऑरेंज कलर बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑरेंज के ऊपर क्या आ जाएगा, ऑरेंज के ऊपर यहाँ पे ब्राउन कलर का बॉक्स आ जाएगा। काफी ज्यादा कंडीशन है गाइस, थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। आगे क्या बोला है, नाइदर बॉक्स सी नॉर ई इज ऑफ ब्राउन कलर, तो यहाँ पे सी जो होगा एंड यहाँ पे ई जो होगा, ये दोनों के दोनों यहाँ पे कौन से कलर से नहीं होंगे, यहाँ पे ब्राउन कलर के नहीं होंगे। आगे क्या बोला गया यहाँ पे, बॉक्स ई इज केप्ट अबव बॉक्स एफ, तो यहाँ पे ई क्या होगा, यहाँ पे एफ के अबव में होगा, एफ के अबव में होगा, तो यहाँ पे एफ के ऊपर यहाँ पे ई को बना देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सभी कंडीशन से यहाँ पे ऑलमोस्ट लिख लिए। अब गाइज यहाँ पे कौन सी कंडीशन से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे मुझे तो सबसे सुटेबल कंडीशन यहाँ पे ए एंड यहाँ पे ग्रीन एंड यहाँ पे सी वाली दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ए से यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, फिर फिर यहाँ से ए से और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, फिर यहाँ पे ए रेड कलर से नहीं है, ए व्हाइट कलर से नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे ठीक है ग्रीन कलर डी नहीं हो सकता, और यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए के नीचे ग्रीन लेके देखूंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ए गलत आता है तो यहाँ पे ए के ऊपर ग्रीन लेके देखते हैं, तो यहाँ पे ए से 2% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, ए से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे ग्रीन कलर आ जाएगा। एंड एक पॉसिबिलिटी में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ए से यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद यहीं पे ग्रीन कलर निकालूंगा, बट एक पॉसिबिलिटी में ऊपर सी है एंड एक पॉसिबिलिटी में नीचे सी है। ठीक है, ग्रीन कलर के ऊपर सी है एंड ग्रीन कलर के नीचे सी है, तो टोटल कंडीशन आपकी यहाँ पे अप्लाई हो गई है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, ग्रीन कलर कौन नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा पार्टीशन बना देते गए, ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए एंड आपको यहाँ पे हौच पौच ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रीन कलर के लिए यहाँ पे डी के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा, एंड यहाँ पे भी ग्रीन कलर के लिए डी के लिए क्रॉस का साइन है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी कि यहाँ पे ग्रीन कलर यहाँ पे डी नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, येलो से 2% छोड़ के डी है, ये कंडीशन रखना बाकी है। सी एंड ई यहाँ पे ब्राउन नहीं हो सकता, सी भी ब्राउन नहीं हो सकता एंड ई भी ब्राउन नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ब्राउन कलर के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन, एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी ब्राउन कलर के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी एंड ई वाली कंडीशन, और यहाँ पे कौन सी कंडीशन दी है। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि सी से 2% छोड़ने के बाद कौन है, सॉरी +2% छोड़ने के बाद कौन है, रेड है। एंड यहाँ पे रेड कौन नहीं हो सकता, रेड यहाँ पे ए नहीं हो सकता, ऐसे बोला था, यहाँ पे बोला है रेड यहाँ पे ए नहीं हो सकता।
तो सी तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सी से, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि सी से यहाँ पे मोर देन टू मतलब मिनिमम हम यहाँ पे 3 ट्राई करके देखेंगे। तो यहाँ पे कितने बंदे, यहाँ पे 7 लोग हैं। तो यहाँ पे सी के नीचे यहाँ पे 1 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद अगर मैं यहाँ पे रेड को निकालूंगा पॉसिबिलिटी नंबर 1 में, तो यहाँ पे ज्यादा बंदे हो जाएंगे 3, और यहाँ पे 3 6 और 3 9 बंदे हो जाएंगे। तो यहाँ पे सी के नीचे तो यहाँ पे रेड नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे काम कर लेते, सी के ऊपर यहाँ पे मोर देन 2 बोले मतलब 2 नहीं चलेंगे, 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा मतलब सबसे पहले क्या आता है, 3 आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी अगर मैं 3 ट्राई करूंगा, तो यहाँ पे रेड कहाँ पे आ जाएगा, 3 बंदे छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा रेड। बट यहाँ पे ए रेड नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 बंदे छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रेड को लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेड नहीं आ सकता। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 में यहाँ पे मिनिमम 3 तो नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे हमने कितने बंदे छोड़ दिए, यहाँ पे 4 बंदे छोड़ दिए। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 2 में देख लेते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 2 में यहाँ पे सी के नीचे 1 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ सकता है रेड। तो यहाँ पे कितने बंदे हो जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 बंदे हो गए। यहाँ पे ये एक पॉसिबिलिटी बनती है गैस। अब यहाँ पे रेड से 1% छोड़ने के बाद कौन है, यहाँ पे व्हाइट है। एक बार बना लेता हूं मैं। यहाँ पे रेड से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा व्हाइट, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पे इस पॉसिबिलिटी में रेड के ऊपर 1% छोड़ के यहाँ पे अगर मैं व्हाइट को निकालूंगा, तो यहाँ पे कितने बंदे हो जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 बंदे हो जाएंगे। तो यहाँ पे रेड के ऊपर तो व्हाइट नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेड से 1% छोड़ के यहाँ पे व्हाइट आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई रेड एंड व्हाइट वाली। अब गाइज और कोई कंडीशन रखना बाकी है क्या, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे रेड यहाँ पे टॉप पे नहीं हो सकता। तो रेड अगर टॉप पे नहीं हो सकता एंड बॉटम में भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे रेड बॉटम में हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पे 7 बंदे हो जाएंगे एंड रेड यहाँ पे बॉटम में आ जाएगा। इसका ही मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, इसका ही मतलब एक सेकंड, यहाँ पे सी के नीचे यहाँ पे रेड नहीं आ सकता। सी के नीचे रेड क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि रेड यहाँ पे बॉटम में नहीं आ सकता। एंड सी के नीचे रेड निकालूंगा तो एज ए मिनिमम परसेंट छोड़ने के बाद रेड यहाँ पे बॉटम में आ रहा है। तो सी के ऊपर यहाँ पे 1 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे मैं रेड को लेके देखता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी से चलूंगा। अगर यहाँ पे 3 बंदे गलत आते तो 4 बंदे ट्राई करके देखेंगे, ठीक है, और 1% छोड़ने के बाद रेड ऊपर ट्राई करके देखूंगा। अब यहाँ पे कितने बंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 बंदे हो गए। एंड यहाँ पे रेड के ऊपर मुझे एक बंदा निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी रेड के ऊपर एक बंदा निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेड क्या हो जाएगा, रेड यहाँ पे टॉप पे नहीं होगा। तो यहाँ पे रेड टॉप पे नहीं होगा तो रेड के ऊपर एक ना एक बंदा तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे कितने बंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 7 बंदे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 बंदे कंप्लीट हो गए, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन हो गई कि रेड यहाँ पे टॉप पे नहीं हो सकता एंड बॉटम में भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे बी भी टॉप पे नहीं आ सकता एंड बॉटम में नहीं आ सकता। तो यहाँ पे बी के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में तो सी है, बी तो आ ही नहीं सकता, तो बी यहाँ पे टॉप पे नहीं आएगा। एंड यहाँ पे डी के साथ साथ यहाँ पे बी के लिए भी क्रॉस का साइन आ जाएगा। एंड यहाँ पे भी बी के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे टॉप पे क्रॉस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। बी यहाँ पे पिंक कलर की है। अब यहाँ पे ए रेड नहीं है, ये वाली कंडीशन हो गई। ए एंड ई व्हाइट नहीं है, तो यहाँ पे रेड से 1% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, व्हाइट आ जाएगा। तो यहाँ पे रेड के ऊपर 1% छोड़ने के बाद व्हाइट रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 2 में तो ए से रेड से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हाइट आ जाएगा। बट यहाँ पे व्हाइट निकालूंगा तो ए व्हाइट हो जाएगा। एंड यहाँ पे ए व्हाइट के लिए क्या है, यहाँ पे क्रॉस का साइन है, फंस गई पजल। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ गई, गलत आ गई, ठीक है। देखा आपने कि कितने जल्दी आपको यहाँ पे समझ में आ जाता है। तो आपके पास यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बचती है। गाइस मैं गारंटी देता हूँ कि ये पजल बहुत ही अच्छा यहाँ पे सर लोग निकाल लीजिए, कोई भी टीचर लोग निकाल लीजिए, एक दो पॉसिबिलिटी से ज्यादा पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी में बनाएंगे। तो मैं आपको बोल देता हूँ, मैंने इतने डिटेल में इतने अच्छी तरह से इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा दिया है। तो आपको वो टीचर लोग ऐसे 10-12 पॉसिबिलिटी बनाएंगे, ठीक है। ऐसे 10-12 पॉसिबिलिटी बनाएंगे कि यहाँ पे ए के नीचे यहाँ पे आ जाएगा ग्रीन, फिर ग्रीन के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा ए,
फिर ए को यहाँ पे अलग-अलग जगह पे रख के देखेंगे, ठीक है? फिर यहाँ पे ए से 2% छोड़ने के बाद ग्रीन, फिर ग्रीन से 1% छोड़ने के बाद सी है, ग्रीन के नीचे सी है, ग्रीन के ऊपर सी है। ऐसे बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है गाइज़। तो इतने डिटेल में मैं आपको यहाँ पे समझा के दे रहा हूँ, तो प्लीज़ गाइज़ आप यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आप एक बार कमेंट पढ़ सकते हैं। ये तो प्रीलिम्स की हलवा पज़ल है गाइज़। मेंस की पज़ल भी आपको सिंगल व्यू में आपको समझा दूँगा पूरी की पूरी। बहुत सारे टीचर लोग के 10 लाख सब्सक्राइबर है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, उनके भी आपके एक यहाँ पे एक व्यू में, ठीक है? एक बार में आपको समझ में नहीं आएगी, आपको यहाँ पे रिवाइंड करना पड़ेगा, फॉरवर्ड करना पड़ेगा, आपको 2x पे देखना पड़ेगा फिर एक बार। बट मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरी पज़ल आप यहाँ पे 1.5x पे भी देखोगे, तो आप यहाँ पे सिंगल यहाँ पे व्यू में एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है? यहाँ पे अब यहाँ पे एक ही केस बची है। यहाँ पे रेड से 1% छोड़ने के बाद नीचे ही व्हाइट रखने के लिए जगह है, तो यहाँ पे आ जाएगा व्हाइट। तो ये वाली कंडीशन हो गई रेड एंड व्हाइट वाली। अब यहाँ पे बी पिंक रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है? यहाँ पे तो बी नहीं आ सकता टॉप पे, यहाँ पे बी नहीं आ सकता, यहाँ पे बी रखूंगा तो यहाँ पे बी तो रेड हो जाएगा, बट बी यहाँ पे पिंक है। यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे बी नहीं आ सकता, यहाँ पे बी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे व्हाइट कलर है, यहाँ पे बी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर है, यहाँ पे बी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे सी है। ठीक है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे पिंक कलर आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट है? तो ऐसे आपको यहाँ पे एक एक पोजीशन एलिमिनेट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या एलिमिनेट करना है? एक एक पोजीशन। तो यहाँ पे बी पिंक वाली कंडीशन हो गई। अब आपको और कोई कंडीशन दी है क्या? यहाँ पे ए एंड ई यहाँ पे व्हाइट नहीं हो सकते, तो यहाँ पे व्हाइट के पास यहाँ पे ई भी नहीं आ सकता, तो क्रॉस का साइन। ठीक है, अब यहाँ पे ब्राउन कहाँ पे रख सकता हूँ मैं? यहाँ पे सी ब्राउन नहीं हो सकता एंड ई ब्राउन नहीं हो सकता, तो ई यहाँ पे नहीं आ सकता व्हाइट में। ई कहाँ पे आ सकता है? फिर बी को हमने यहाँ पे रख दिया, तो बी वाली कंडीशन यहाँ से मिटा देता हूँ। यहाँ पे डी को अप्लाई कर दिया क्या मैंने? डी को अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे येलो से 2% छोड़ने के बाद ऊपर कौन है? यहाँ पे डी है। येलो से 2% छोड़ने के बाद ऊपर कौन दिख रहा है? डी दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे येलो रख पाऊंगा क्या? नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि येलो के ऊपर हमें क्या चाहिए? डी चाहिए। यहाँ पे येलो को रखूंगा तो येलो के ऊपर डी रखने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे अगर मैं येलो को रखूंगा तो यहाँ पे येलो से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे येलो से यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे ऊपर डी रखने के लिए जगह नहीं है। तो यहाँ पे येलो रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? येलो आ जाएगा। येलो से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे डी बॉक्स यहाँ पे व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई नहीं आ सकता, ये वाली कंडीशन मिटा दी। डी को सेट कर दिया तो ये वाली कंडीशन मिटा दी। यहाँ पे येलो आ गया तो यहाँ पे ब्राउन वाली कंडीशन मिटा दी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे क्रॉस का साइन मिटा देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि यहाँ पे एंड यहाँ पे एक एक कलर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे येलो एंड डी वाली कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे सी एंड ई ब्राउन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ई कहाँ पे रख सकता हूँ मैं? एंड यहाँ पे ब्राउन कहाँ पे रख सकता हूँ? ठीक है, तो यहाँ पे ई रखने के लिए तो बहुत सारे जगह दिख रही है, तो इसे हम यहाँ पे बाद में रखेंगे। अब गाइस यहाँ पे और कौन सी कंडीशन है? यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे ऑरेंज के ऊपर कौन है? ब्राउन है, तो ऑरेंज एंड ब्राउन रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। यहाँ पे आ जाएगा ऑरेंज, यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे ब्राउन आ जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई, यहाँ पे रेड वाली कंडीशन हो गई। यहाँ पे एफ के ऊपर कौन चाहिए? ई चाहिए। अब गाइस यहाँ पे एक ही केस बची है कि यहाँ पे अगर ई नहीं आ सकता, क्योंकि ई यहाँ पे क्या नहीं है? ब्राउन नहीं है, इस कंडीशन के हिसाब से ई यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे ई को निकालूंगा तो ई के नीचे मुझे क्या चाहिए? ब्राउन चाहिए। सॉरी, ई के नीचे मुझे क्या चाहिए? एफ चाहिए। ई यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो 101% यहाँ पे आ जाएगा ई। ई के नीचे एफ रखने के लिए एक ही जगह बाकी है, एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है गाइस। यहाँ पे कौन से पर्सन का नाम रखना बाकी? ए बी सी डी ई एफ जी बाकी है गाइस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे जी आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 7 कलर भी सेट कर दिए, 7 यहाँ पे पर्सन्स के नाम भी सेट कर दिए, तो टोटल पजल आपकी 101% यहाँ पे करेक्ट आ गई है। ठीक है, तो सबसे ऊपर आ जाएगा जी एंड उसके नीचे क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। तो 101% ये पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, एंड ऐसे क्वालिटी क्वेश्चंस के लिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए, वन टाइम सॉल्यूशन के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर गाइस इस वीडियो पे यहाँ पे 1K से ज्यादा व्यूज आ जाएंगे तो एवरीडे मैं आपको 5 पजल्स करवाते जाऊंगा एंड 25 क्वेश्चंस करवाते जाऊंगा। तो प्लीज गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके लिए मैं इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ,
प्लीज गाइज यहाँ पे ईच एंड एवरी टॉपिक अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता तो मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी पढ़ाता हूँ। आपको एक बार कमेंट सेक्शंस पढ़ लेने, खुद अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों से सुनिए मेरे बारे में मैं कैसे पजल्स पढ़ाता हूँ। प्री की होने दो, मेंस की होने दो, यहाँ पे ईच एंड एवरी टॉपिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होने दो, यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी होने दो। मेरे पास टाइम नहीं तो मैं यहाँ पे इंग्लिश एंड यहाँ पे करंट अफेयर भी एकदम शॉर्ट वे में, डिटेल वे में, एकदम ट्रिक्स के साथ समझा देता। इंग्लिश भी मेरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज। मेरा यहाँ पे पैशन है कि मुझे यहाँ पे टीचिंग पसंद है, मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है। बट यहाँ पे कौन सा भी सब्जेक्ट रहने दो, अगर मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ तो मैं आपको भी पढ़ा सकता हूँ, इसकी गारंटी। इतना तो कॉन्फिडेंस मेरे पास आता ही है, ठीक है। क्योंकि मैं अगर खुद अच्छे से समझ सकता हूँ तो लोगों को अच्छे से यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि यहाँ पे क्या ट्रिक्स होती है, कैसे एक्सप्लेनेशन होता है। तो प्लीज गाइज आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, आपके भाई को इतना ज्यादा सपोर्ट करना है कि यहाँ पे फ्री में आपको पूरा क्वालिटी का एजुकेशन, इतने ज्यादा क्लासेस लेके आ जाऊंगा, इतने ज्यादा सेशंस लेके आ जाऊंगा। आपको यहाँ पे कंप्लीट अरिथमेटिक नाम की प्लेलिस्ट में एक सेक्शन है वो देख लेना है, अरिथमेटिक रिवीजन नाम की प्लेलिस्ट है वो देख लेना है। सिंप्लीफिकेशन के तो अभी तक मैंने यहाँ पे 1000 क्वेश्चंस का टारगेट था, तो यहाँ पे 950 क्वेश्चन अभी तक मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। एंड इतने अच्छे प्रॉमिस के साथ कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता, ये भी आप सभी को पता है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है गाइस प्लीज, मेरे करियर का सवाल है, आपके भरोसे पे मेरा करियर यहाँ पे है। तो प्लीज यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप सभी को गुड लक आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो 2024 में आपको मचा के आना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।